जगह उन्हें बेइज्जती का घूंट पीना पड़ रहा है। विदिशा में मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास करने आए सीएम और सुषमा स्वराज, लेकिन यहां भी राघव जी की अनदेखी हुई। थोड़ा पैन करने पर इनका अकेलापन और दर्द हमें भी दिखाई देता है। ये अकेलापन उस इलाके में है जहाँ के ये विधायक हैं। जी हाँ, विदिशा में कभी इनकी तूती बोलती थी, लेकिन आज की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। दरअसल विदिशा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होना था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह समेत विदिशा की सांसद सुषमा स्वराज भी आई थी। मुखिया और हमारी सांसद महोदया का अभिवादन। राघव जी की बेइज्जती का सिलसिला कार्यक्रम के पहले से ही शुरू हो चुका था। आमंत्रण पत्र पर राघव जी का नाम ही नहीं था, लेकिन आनन फानन में या कहें मजबूरी में उनका नाम जोड़ा गया। आखिरकार राघव जी को आमंत्रण भेजा गया। वो तो जैसे इसी का इंतजार ही कर रहे थे। इतनी जल्दबाजी थी कि वो कार्यक्रम शुरू होने से काफी पहले ही मंच पर बैठ गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो अकेले ही कुर्सी पर बैठे रहे, इंतजार करते रहे। कभी दरवाजे की ओर देखते तो कभी कुर्सी पर नाम पढ़ते, लेकिन सिर्फ अकेले। कार्यक्रम से पहले की तैयारियां शुरू हुई। कुछ महिलाएं बात कर रही थी। बड़ी उम्मीद से राघव जी उनके पास गए, लेकिन यहाँ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो महिलाएं थी वो भी चलती बनी। राघव जी के पास की कुर्सियों में नेता आए भी और बैठे भी, लेकिन राघव जी के लिए तो बस ऐसा था कि भीड़ में भी तन्हाई। यहाँ भी वो गुमसुम रहे। अब बारी आई भाषणों की। सुषमा बोली, तालियां बजी। शिवराज बोले तो भी तालियां बजी। लेकिन मंच पर उस वक्त थोड़ी हलचल मच गई जब शिवराज के भाषणों के दौरान ही राघव जी अपनी कुर्सी से उठकर उनकी ओर बढ़ने लगे। लेकिन शिवराज का भाषण खत्म ही नहीं हुआ। आखिरकार राघव जी को अपने कदमों को रोककर ताली बजाकर वापस जाना पड़ा। अटल जी के नाम पर ही इस मेडिकल कॉलेज का नाम रखने का काम किया जाएगा। बहनों और भाइयों, ये नाम पर ही इस मेडिकल कॉलेज का नाम रखने का काम किया जाएगा। बहनों और भाइयों, बारी राघव जी की भी आई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुषमा स्वराज को तो नींद ही आ गई। विदिशा का उनके ऊपर दर्ज है, उनका दर्जा विदिशा के ऊपर है। शिवराज और उनकी पत्नी साधना भी भाषण खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। और दर्ज चुकाने के नाते से जब से राघव जी की सत्ता गई है, उनके साथ तो जैसे बेइज्जती का सिलसिला ही चल पड़ा हो। कभी बैठक में, कभी मंच पर, हर जगह नेताजी को सिर्फ बेरुखी और रुसवाइयां ही मिल रही हैं। जी हाँ, यौन शोषण का आरोप लगा अपने नौकर का। उसके बाद से अब अकेले हैं और साया ही साथ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आखिर प्रदेश बीजेपी को उमा भारती की याद आई गई। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी को